नाइट्रोजन के ये दो फंक्शनल ग्रुप्स इनामीन और इमीन, अक्सर इनमें कंफ्यूजन हो जाती है, तो आओ आज इसे क्लियर करते हैं। देखो बेटा, स्टार्ट करते हैं अमीन से। नॉर्मल जो अमीन होता है उसका आपको पता है क्या होता है? कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन जब कार्बन से सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हो, ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये अमीन होता है, AMINE अमीन। इसी का बेटा एक छोटा भाई बहन है, समझ लो, जिसका नाम है इमीन, IMINE इमीन। सिर्फ I और A का ही डिफरेंस है। और फंक्शनल ग्रुप में क्या डिफरेंस है पहचानो? फंक्शनल ग्रुप में ये डिफरेंस है कि अमीन में जहां कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन होता है, इमीन में कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन होता है। सो जहां आपको नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड के थ्रू कार्बन से कनेक्टेड मिले वो अमीन, और जहां डबल बॉन्ड से कनेक्टेड मिले वो इमीन। बस इतनी सी बात हम ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अगला फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? दिस वन, इनामीन। तो ये नाम कहां से आया? ये फंक्शनल ग्रुप क्या है? आओ इसे समझते हैं। ध्यान से देखो इस फंक्शनल ग्रुप को। इसमें आपको दिखेगा पहले ये वाला पार्ट, दैट इज कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ये क्या होती है? ये डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन क्या होती है? अल्कीन होती है ना? अल्कीन होती है। अगला पार्ट क्या है? यहां से देखो, कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन। तो जो ये पोर्शन है बेटा इसमें, ये क्या है? ये यही तो है, कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, अमीन। सो दिस मच पार्ट of this functional group is our alkene and this much part of the functional group is amine. So इन दोनों को अब क्लब करेंगे। अल्कीन के लिए आपको पता है कि जब नेम लिखते हैं तो हम ये सफिक्स यूज करते हैं ENE, इन। तो इन लिख दिया, इतने पोर्शन के लिए मैंने इन लिख दिया। और ये जो पोर्शन है ये मेरा अमीन है और उसके लिए अमीन ही लिखा जाता है नेमिंग करते वक्त, तो मैंने अमीन लिख दिया, है ना? कुछ मैंने अभी तक कुछ ऐसा अलग सा नहीं किया है। इन लिख दिया, अमीन लिख दिया। अब अगर इनको जोड़ के मैं एक वर्ड बना के लिखूं तो आप ध्यान दो, यहाँ पर दो वॉवल एक साथ आ रहे हैं, ई और ए। तो ऐसे केस में जो ई है वो ड्रॉप हो जाता है, तो ये बन जाता है ENAMINE, इनामीन। तो ये इसका नाम आ जाता है, ठीक है? अल्कीन पोर्शन, अमीन पोर्शन, इनामीन। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। इसी बेसिस पे अभी हम ये दो एग्जांपल्स मैंने बेटा यहाँ लिखे हैं। अब अगर आपको ये क्लियर है, ये बस इतनी सी बात कि इसे इमीन बोलते हैं, इसे इनामीन, इस स्ट्रक्चर को, ठीक है? तो फिर आप मुझे बताओ कि ये कौन है और ये कौन है, ठीक है? आइडेंटिफाई करो भाई, ये जो दो एग्जांपल्स हैं इनमें इमीन कौन है और इनामीन कौन है, ठीक है? ये आप कमेंट करके मुझे बताओ। इसका नाम ए लिख रही हूँ, इसका नाम बी, ध्यान से देख लो, ठीक है? इसको आइडेंटिफाई करो, इसको आइडेंटिफाई करो। इनामीन कौन है, इमीन कौन है, ठीक है? मुझे कमेंट्स में आप बताओ।